के शर्मा जी, पीडीए का एक फॉर्मूला जो लेकर समाजवादी पार्टी चली, इंडी गठबंधन ने उसे अपनाया और वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। क्या आपके पास इसकी काट आ गई है? क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी का इस बार जीतना अब नहीं हो पाएगा? नहीं, देखिए ये क्या है, एक बार ही भ्रम और प्रोपोगंडा चलता है प्रिया जी। और वो प्रोपोगंडा और भ्रम एक बार इन्होंने चलाया, कुछ लोगों को बहकाया, ये कि झूठ बोल के कि संविधान जो है बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये तमाम तरह का प्रोपोगंडा इस बार इन्होंने किया। थोड़ा बहुत चला भी, मैं मानता हूँ इसको। लेकिन अभी ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, तो अजीत साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक इतना काम किया, तो 17 में उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों हरा दिया आपको? फिर उसके बाद 2022 में भी क्यों हरा दिया? इसीलिए हराया ना, क्योंकि आप जो है केवल भ्रष्टाचार और गुंडों और मवालियों की सरकार चलाते रहे। आपके नेता जो है, जो माफिया थे अतीक अहमद, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते हैं। आप मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर 70 से ज़्यादा केसेस थे और 10 केसों में सजा हो चुकी थी, उसके जो है घर जाके उसकी कब्र पे फूल चढ़ा के कहते हो कि ये प्रतिष्ठित परिवार का प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो आपके जो चेहरा चाल चरित्र है वो उत्तर प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। वो ये भी जानती है कि किस स्तर तक का भ्रष्टाचार आपने किया, किस ढंग का आपने वहां जातिवादी राजनीति की, किस ढंग से आज भी आप जातियों में जहर बोने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का। अभी जो है, मेरे मित्र ने मुजफ्फरनगर दंगे की बात की, आपको जानकर आश्चर्य होगा प्रिया जी, आज भी उत्तर प्रदेश की दंगा जनता किसने आश्चर्य कहा? करती है नहीं, दंगा कि किसने कहा शर्मा जी? किसने, किसी ने है। चर्चा की नहीं? मतलब दंगा बिना जी आपकी जी, राजनीति कहाँ होगी? संदीप जी नहीं रुकिए, चलो भैया, बीच संदीप में जी नहीं, रुकिए, बीच में नहीं, संदीप जी बीच में रुकिएगा। नहीं। के शर्मा जी ये को दंगा बोलने दीजिए, किसने कहा? फिर आपकी किसने बारी चर्चा आएगी, आप मतलब बोलिएगा। संदीप जी आप नहीं, बोलिएगा। मुझे इतना बताना है कि उस समय उस दंगे में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा। इन्होंने घोषणा की कि इस दंगे के अंदर में जितने भी जो मुस्लिम हैं उनको ही हम केवल मुआवजा देंगे, केवल मुसलमानों को मुआवजा। ये स्तर था प्रिया जी तुष्टीकरण का, इसीलिए इनको बाहर निकाला वहां से। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर किया, और कांग्रेस तो अपनी बात ही ना करे। कांग्रेस ये पूछ रहे हैं, अरे मित्र 425 में 2 सीटें, राजनीतिक कांधा भी उठाने के लिए ना 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उसके आऊंगे लिए अजीज आपके खान। पास उतने भी सदस्य नहीं बचे हैं। तो आप क्या यहाँ की राजनीति की बात कर रहे हैं? और अभी आप बता रहे थे महाराष्ट्र में यदि मैं गलत नहीं हूं तो समाजवादी पार्टी ने अपने वो उसकी उम्मीदवार की घोषणा कर दी। तो आप क्या बता रहे हैं? और समाजवादी पार्टी को तो राहुल गांधी तो कहते रहे कि हरियाणा में सीट दे दो, हुड्डा ने ठेका दिखा के बाहर कर दिया। तो आप अपने नेतृत्व की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपके तो राहुल गांधी की सुनने वाला कोई नहीं बचा है आज की डेट पे। राहुल गांधी की बात मानने को तैयार नहीं। आम आदमी पार्टी से जो समझौते की बात कर रहे थे, हुड्डा ने किनारे लगा दिया। तो आप अपनी बात मत कीजिए, कांग्रेस तो अब कहीं कुछ है नहीं। के शर्मा जी, लेकिन कांग्रेस तो पीडीए का बची भी काट नहीं ना, आपने उसकी क्या भी निकाला सुंदरता है? बची। आपने पीडीए का काट क्या निकाला है, ये भी बता दीजिए। पीडीए में सीधी सी बात मैं कह दूं कि ये जातिगत जो है जहर बोने का काम कर रहे हैं, और हम जनता को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और ये जितना जहर बोएंगे ये उतना जहर इनके अगेंस्ट जाएगा। हम इस तरह की सद्भावना के साथ सबको साथ लेके डेवलपमेंट का काम करके सबको लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इसी कारण से हमारी जीत हो रही। इसीलिए हम जो है तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाए।